बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वज़ू तो आपने करना ही है नमाज के लिए, कुरान के लिए। जब भी आप वज़ू करें तो एक अमल मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वज़ू करने के बाद आप ये अमल कर लेते हैं तो आपकी अगर नज़र कमज़ोर है तो वो नज़र सही हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। नज़र कमज़ोर नहीं है तो कभी कमज़ोर नहीं होगी। नज़र हमेशा आपकी दुरुस्त रहेगी, ठीक रहेगी, बिल्कुल फिट रहेगी और आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। यह ऐसा ज़बरदस्त, आसान और बेहतरीन सा अमल है। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बाद में फिर आप भूल जाते हैं। आपने जब वज़ू किया, वज़ू आपने कर लिया घर में या मस्जिद में, जहाँ भी आपने वज़ू किया, तो वज़ू करने के बाद आपने 30वें पारे के अंदर सूरतुल क़द्र है, सूरतुल क़द्र 30वें पारे में है। जिनको याद है वो तो ठीक है, जिनको याद नहीं वो इस सूरत मुबारका को याद कर लें, और जिनको याद है वो इसके तलफ़ुज़ को बेहतर कर लें, अल्फाज की अदायगी को बेहतर कर लें। क्योंकि कुरान मजीद के जो वज़ाइफ होते हैं इनको जब भी आप करना चाहें, कोई भी वजीफ़ा है, आप एक आयत का ही क्यों नहीं है, कोई भी वजीफ़ा है, जब आपने उसको करना है तो अगर तो आपके तलफ़ुज़ और लहजा आपका है दुरुस्त फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप किसी करीबी मदरसा में, मस्जिद में चले जाएं। आपके घर में कोई अच्छा पढ़ने वाला है, उससे आप उस आयत को, उस सूरत को, उन अल्फाज को, उसको सुनाकर बेहतर कर लें। अपनी उस सूरत को, उस वजीफ़े को आप सुनाएं, उसके तलफ़ुज़ को, उसके लहजे को आपने बेहतर करना है। फिर जो है उस वजीफ़े को आप करें ताकि आपको उसके जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो मिल सकें। अब कुरान मजीद के अल्फाज, अरबी के अल्फाज हैं ना, इनको आपने अगर बसाव का सही ना पढ़ा जाए तो फिर बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे मानी बदल जाते हैं, तर्जुमा बदल जाता है। जब तर्जुमा बदल गया, मानी बदल गए, तो फिर क्या हासिल हुआ, फिर वो हमें कुछ नहीं हासिल होता। इसलिए तो गिला होता है कि जी आपने ये वजीफ़ा बताया, हमने तो इतना पढ़ा, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कई लोगों से फिर मैंने कहा जी अच्छा मुझे सुनाए आपने किस तरीके से पढ़ा, और जब उनसे सुना तो फिर देखा जी उनके तो अल्फाज ही दुरुस्त ना थे, उनका तलफ़ुज़ दुरुस्त ना था, उनका लहजा ही बिल्कुल गलत था। तो फिर जब आपका लहजा गलत होगा, आपके तलफ़ुज़ ही गलत होंगे, अल्फाज दुरुस्त नहीं होंगे, यहाँ तक कि ज़बर ज़ेर की गलतियाँ होती हैं। तो जब ये सारी गलतियां करके आप वजीफ़ा पढ़ते हैं तो फिर आपको क्या हासिल होना है, वहाँ पर तो तर्जुमा ही तब्दील हो गया, वहाँ पर तो माना ही तब्दील हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई अमल आप करते हैं कुरान मजीद में से, कोई आयत का, सूरत का, तो उसके अल्फाज को पहले दुरुस्त कीजिए, उसके अल्फाज को सुनिए। अब तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, यूट्यूब पे आप ज़ाहिर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप उसको सर्च करके किसी अच्छे कारी का सुन लें और उसके पीछे 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 उसको थोड़ा दोहराएंगे 2 4 5 10 दफ़ा तो दुरुस्त हो जाएंगे। तो सूरतुल क़द्र को आप, जिनको याद है, अल्फाज दुरुस्त हैं, वो तो ठीक है, जिनको नहीं है तो वो फिर अल्फाज को दुरुस्त करवा लें, और जिनको याद नहीं है वो इसको याद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये सूरतुल क़द्र है, आपने इसको याद कर लेना है अच्छे तलफ़ुज़ के साथ, अच्छे अंदाज के साथ। और वज़ू जब आपने कर लिया तो आसमान की तरफ देखना है और इस सूरत को आपने पढ़ लेना है। एक दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, ये ठीक है, एक दफ़ा पढ़ लें फिर भी ठीक है, 3 दफ़ा पढ़ लें फिर भी ठीक है, कम से कम एक दफ़ा तो ज़ाहिर आप पढ़ेंगे। इसको अपना मामूल बना लें। दिन में 1 मरतबा वज़ू करते हैं, 5 मरतबा, ज़ाहिर नमाज़ों में तो 5 दफ़ा ही करेंगे, या जब भी जितनी मरतबा भी आप करते हैं, अगर नमाज के अलावा भी आप वज़ू करते हैं तो फिर भी, यानी जब भी वज़ू करना है तो आपने इस सूरत को पढ़ना है आसमान की तरफ देखते हुए। आप इसको मामूल बनाएं, कम से कम 90 दिन आप ये अमल जो है वो बिला नागा करें। फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह व ताला, बाद लोगों ने कहा हमारी ऐनक भी उतर गई, यानी इतना ये मजबूत अमल है, इतना ये बेहतरीन अमल है। तो इसको ज़रूर अपना मामूल बनाइए। और वाशरूम वगैरह में जो लोग वज़ू करते हैं वो वाशरूम से बाहर आकर फिर इस सूरत को पढ़ें, वाशरूम के अंदर ना पढ़ें।
امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.